चारों ओर तबाही का मंजर, दर्जनों घरौंदे हुए जमींदोज, दहशत में अटकी सांसें, गहरी नींद में थे लोग और सुबह होने से पहले ही आ गया जलजला। सामान निकाल रहे थे, ऊपर से दीवार गिर गया, फिर सब लोग निकाले तो मैं निकला। यहाँ पर ओपन जो है उसको दाब दिया है और गैस अलग निकल रहा था CO2, वो अंदर इधर घुस गया है और रेलवे को बचाने के चलते हम लोग को जान मार रहा है। चारों ओर तबाही का मंजर, मलबे में पसरा सन्नाटा, खौफजदा और बदहवास जिंदगी, जमीन पर पड़ी चौड़ी दरारें और उन दरारों से दस्तक देती मौत। ये कहानी अब देश की कोयला राजधानी धनबाद की नियति बन गई है। खौफ का वही मंजर एक बार फिर दिखा कतरास BCCL एरिया 4 के सिजुआ के अंगार पथरा में, जब पूरी बस्ती गहरी नींद में थी। आसमान में भोर का घनघोर अंधेरा पसरा था, तभी अचानक धरती हिलने लगी। ऐसा लगा मानो बस्ती का नामो निशान ही मिट जाएगा। लोगों की नींदों में खलल पड़ गया और चारों ओर इंसानी चीखें कौंधने लगी। बदहवास लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। सबके चेहरे पर खौफ और दहशत की सिकल गहरी पड़ रही थी। देखते ही देखते ताश के पत्ते की तरह लोग की आसियाने जमींदोज होने लगे। ऐसा लगा कि रेत की तरह सब कुछ इसी पल हाथ से फिसल जाएगा। मलबे में कुछ लोग दबे भी, जिन्हें लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर बचा लिया। पल भर में 50 से ज्यादा आसियाने मलबे में तब्दील हो गए और तमाम परिवारों के सिर से छत छिन गई। सभी लोग के उठा बोले इधर तुम दूसरा वाला उठाओ, घर में जा रहे सबको निकाले। उसके बाद में उतने देरी में तो फिर सकल देव के घर में ढुका तो देखे कि चिलचिला रहा है, तब नहीं घर गिर रहा और जबकि इन लोग के इधर बोले बच्चा लोग के लेके भागे ले, तब तक बीचा गलिया में हम फंस गए। अब बीचा गलिया में जब फंस गए तब सकल देव का देवालिया हमारे अगुए में एकदम गिरा। रात में 11:50 जब उठे, बगल वाले में दीवार गिरा। उसे बगल वाले को सब पूरा बस्ती में जाकर घर उठाने लगे हैं। उठाने के बाद में 3:55 में अचानक पूरा दीवार, पूरा घर जमीन धंस के बैठ गया था। जिन आंखों ने मौत को करीब से देखा, अब उन आंखों में शोले उबल रहे हैं। लोगों ने सीधे तौर पर इस हालात के लिए BCCL को ही कसूरवार ठहराया है। लोगों की माने तो BCCL प्रबंधन का सारा जोर कोयला के दोहन और लोगों की जिंदगियों को आफत में डालकर मुनाफे का रिकॉर्ड बनाने पर है। उठा तो देखा धरती फट रही थी, तो उसने सबको उठाया, तो हम लोग ने देखा सामान निकाल रहे थे, तो सब जान बचा के निकल रहे थे। तब तक हमारे ऊपर दीवार गिर गया, सब आदमी लोग जहाँ तक दबने लगा और जमीन करीब 30 फीट नीचे चली गई। वही चुनाव सिर पर है तो नेता भी आंसू बहाने पहुंच गए। आदत से मजबूर नेताजी लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय सियासी बोल वचन करने लगे। भारतीय जनता पार्टी का सरकार झारखंड में बना तो निश्चित तौर पर जितना जल्द से जल्द हो विस्थापन नीति बना के हर गरीबों का जो अधिकार मिलना चाहिए, जो मुआवजा मिलना चाहिए, उसे तुरंत लागू करवाने का काम करेंगे। इसके लिए अभी तुरंत इसके सारे लोगों को एक कैंप का व्यवस्था करवा रहे हैं। कैंप के व्यवस्था के माध्यम से सारे लोगों को सुरक्षित रखा जाएगा और उसके लिए सरकार, हम लोग इसके लिए सारा लोगों से बात कर रहे हैं और हम कह सकते हैं कि व्यवस्था करने के बाद अभी तुरंत फिर हम लोग GM से या CMD से बात करके उन लोगों को सुरक्षित जगह पर स्थापित किया जाएगा। हादसे में अपना सब कुछ खोए लोगों की भरपाई कब होगी? नेताजी के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं। लेकिन BCCL प्रबंधन तो उल्टा उन्हीं लोगों को कसूरवार ठहरा रहा है जिनके सामने कुछ देर पहले मौत मंडरा रही थी। BCCL एरिया 4 के GM की माने तो बस्ती को बहुत पहले ही खाली करने का नोटिस दिया जा चुका है। अंगार पथरा में आज रात करीब सुबह 4 बजे भूस्खलन हुआ, तो उसमें 3-4 घर 4-5 फीट नीचे चला गया और बाकी कुछ घर में दरारें आई है और कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। तो भगवान का हम लोग शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। ये बार घटना पहले भी हो चुका था, सबको नोटिस दिया गया है, FIR किया गया है सभी लोगों का नाम पे कि ये जगह असुरक्षित है। सुरक्षित जगह में इन लोग को मजार शरीफ एक जगह है जिसमें इन लोग को बसाने के लिए जगह दे दिया गया, लेकिन इन लोग 2-4 आदमी वहाँ गया, बाकी सब जहाँ का तहाँ यहाँ रह गया। अगर BCCL की इन दलीलों में दम भी है तो क्या BCCL सिर्फ नोटिस देकर ही अपनी जिम्मेवारी निभा रहा है? क्या पल पल मौत के आगोश में जी रहे लोगों के पुनर्वास की फिक्र BCCL को नहीं? साफ है देश को अपना सीना चीरकर कोयला देने वाले धनबाद की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है, तो दूसरी तरफ ये सिस्टम और सिस्टम के रहनुमा सिर्फ अपना मतलब साधने में मसरूफ है। बुधसान की घटना धनबाद के लिए कोई नई नहीं है, लेकिन एक सवाल अभी अनसुलझा है कि आखिर लगातार ऐसी घटनाओं के बाद भी प्रशासन क्यों आंखें मूंदे बैठा है। कतरास से R24 न्यूज के लिए राजकुमार के साथ मनोज कुमार की रिपोर्ट।